श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। किसी सच्चे संत या गुरु से जीवन में अगर सत्संग मिल जाए तो उसे गंवाना नहीं चाहिए, उस सत्संग का पूरा लाभ उठाना चाहिए और जीवन में विश्वास मानिए आपके सत्संग का जरूर प्रभाव पड़ेगा। आज आपको एक ऐसी ही एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। इस कथा को जानने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। घाटम जाति से मीना और कर्म से चोर होते हुए भी भगवान की भक्ति का अधिकारी हो गया। ये और कुछ नहीं, केवल सत्संग का प्रभाव था। एक बार वह चोरी करने निकला तो मार्ग में उसे एक संत मिल गए। पूर्व जन्म का कोई पुण्य ही उदय हुआ था। घाटम को उनकी बात सुनकर अपने कर्म से ग्लानि हुई और उसका विवेक किंचित जाग गया। कहते हैं ना, संत कृपा और ईश्वर कृपा से भिन्न नहीं होती। संत ने अपने अनुभवी नेत्रों से अंतःकरण झांक कर घाटम को देखा, परख लिया। सरल स्वभाव घाटम से ने निवेदन किया, महाराज, चोरी तो मेरी जीविका है, इसे छोड़ दूंगा तो भूखे मर जाऊंगा। यह स्वभाव अब बदल नहीं सकता, खोटा कर्म है तो मैं क्या करूं। महात्मा ने युक्ति से घाटम को समझाया, देख, चोरी नहीं छूटती तो ना छोड़, परंतु मेरे कहने पे 4 बातें मानेगा। संत चोरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे थे। अब घाटम को उनकी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह बोला, कहो महाराज, मैं आपकी 4 बातें अवश्य मानूंगा। तो सुन। कृपालु संत बोले, एक तो सदा सत्य बोलना, दूसरे साधु सेवा में प्रमाद न करना, तीसरे जो कुछ खाना उसे पहले भगवान को अर्पण कर देना, और चौथे भगवान की आरती में नित्य सम्मिलित होना। घाटम राजी हो गया। इन 4 बातों में उसे कोई कठिनाई न थी। संत जिसे कृपा दृष्टि से देख लेते हैं उसके समस्त दुष्कर्म सहने सहने छूट जाते हैं। चोरी कर्म के साथ साथ घाटम उन महात्मा के 4 उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने लगा। उसे पता न था कि उसका हृदय पवित्र हो चला है। घाटम भगवत कृपा से सर्वथा अनभिज्ञ था। जिन गुरु ने घाटम को उपदेश दिया था उन्हें भी इस बात से प्रसन्नता थी कि घाटम चाहे कुछ भी करे, उनकी 4 बातों का नियम पूर्वक निर्वाह कर रहा है। एक बार उन्होंने भी उसे अपने यहाँ भगवत उत्सव में आमंत्रित किया। गुरु के यहाँ बिना भेंट सामग्री जाना घाटम ने उचित न समझा। अतः सुंदर वेश धारण कर वह राजा प्रसाद में गया। वहाँ श्याम रंग का एक घोड़ा चुराकर चल पड़ा। सिंह द्वार पर उसे प्रहरियों ने रोका तो उसने सत्य बोल दिया, मैं घाटम चोर हूँ, घोड़ा छुड़ाकर ले जा रहा हूँ। प्रहरियों ने समझा कि हमारा ही कोई साथी है, हंसी ठिठोरी कर रहा है। कहीं चोर भी अपने आप को चोर कहता है, और वो भी राजमहल के प्रहरियों के समक्ष। वो सब हंस पड़े और उसको जाने दिया। घाटम वहां से गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। संध्या समय वह एक मंदिर के निकट से जा रहा था। तभी आरती का समय हुआ। घंटे घड़ियालों का आनंद स्वर उसके कानों में पड़ रहा था। घाटम ने घोड़ा वृक्ष में से बांध दिया। गुरु आज्ञा अनुसार वह आरती में सम्मिलित हो गया। उधर घोड़े की खोज हो रही थी। राजा के सिपाही घोड़े के पश्चिम देखते हुए उस मंदिर तक पहुंच गए, पर घोड़ा देखते ही वे ठिठक गए। घोड़े के सभी लक्षण वही थे, अलंकार भी वही थे, परंतु रंग श्याम के स्थान पर श्वेत था, सफेद घोड़ा। राजा के सेवक भय से कांप उठे। घोड़ा ना मिले तो राजा प्राण ले लेगा। आरती के पश्चात प्रभु का प्रसाद ग्रहण कर घाटम मंदिर से बाहर आया। घोड़े के समीप राज सेवकों को देखकर वह सीधा उनके पास ही पहुंच गया। हड़बड़ी में उसने घोड़े की ओर ध्यान से देखा भी नहीं। राजा के सिपाहियों से बोला, देखो, मैंने तो आपसे सत्य ही कहा था कि मैं घाटम चोर हूं, घोड़ा चुरा कर ले जा रहा हूं। राज सेवक उसे देखकर चकित थे। वेश वही, वाणी वही, संवाद वही, किंतु अश्व कैसे बदल गया। तब उनमें एक वरिष्ठ सेवक ने कहा, भाई घाटम, तू तो काला घोड़ा लाया था। अब घाटम ने अश्व की ओर ध्यान से देखा। प्रभु की भक्ति जो दीर्घ काल से उसके हृदय में पूरी गोपनीयता के साथ सदृढ़ और पुष्ट हो रही थी, सहसा प्रकट हो गई। वो भावुक हो
उसके आंखों में आंसू भर आए और बोला, राज सेवकों, मेरी रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्याम सुंदर ने ही इस अश्व को श्याम से श्वेत कर दिया। आप यह अश्व ले जाएं, राजा को दे दें। वह पुनः मंदिर में जाकर भगवान के श्री चरणों में गिर कर अधीर होकर रोने लगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो। राजसेवकों ने जब महल में जाकर सारी बात राजा को बताई तो राजा भी चकित हो गया। वे घाटम के पास दौड़े हुए आए। गुरु उत्सव के लिए उन्होंने घाटम को बहुत सा धन दिया तथा उसके पैर छू के अपने आप को कृतार्थ किया। राजा ने वह घोड़ा भी उसे भेंट में दे दिया। गुरु कृपा से घाटम के अंतापट खुल चुके थे। उन्होंने समस्त पदार्थ गुरु चरणों में अर्पित कर दिए और वे स्वयं पूर्णतः भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गए। भाई बहनों, आपने देखा सत्संग का प्रभाव एक चोर को भी साधु बना दिया। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।